सवाल ये खड़ा होता है कि ये लिया कहां से गया? ये आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ क्या था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था और इस उपन्यास के बारे में ये बार बार कहा जाता है कि आनंद मठ जो था वो मुस्लिम विरोधी है। यानी इसमें मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं और इसी ये जो वंदे मातरम है इसमें नीचे जाकर वो दुर्गा का भी जिक्र है। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरणम धारिणीम कमला कमल दल विहारिणीम वारिणी विद्या दायिनी नमामि त्वम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। तो ये जो दुर्गा शब्द का इस्तेमाल है, ये कहा गया कि भाई मुसलमानों का कहना है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की हम पूजा नहीं करते और किसी और के बारे में बात नहीं करते, तो हम किसी की नहीं करेंगे, ये है। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है वो ये कि ये उपन्यास को लेके और वंदे मातरम को लेके भारतीय जनता पार्टी की इतना प्रेम क्यों है, आरएसएस के लोगों को इतना प्रेम क्यों है? तो थोड़ी सी बात तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप अगला सवाल पूछेंगे तो मैं इसके बाद की स्थितियों को एक्सप्लेन कर दूंगा। सर अभी जैसे कि सारे छंदों को गाना एक महत्वपूर्ण बन चुका है, अब जैसे बिल पास हो गया है तो इसके बाद तो विवाद और बढ़ जाएगा ना सर। बाकी धर्म वाले जितने भी हैं वो तो नहीं गाएंगे और ज्यादा विवाद बढ़ता जाएगा, तब फिर क्या करेगी बीजेपी? देखिए, आपके सवाल का जवाब देने के पहले दरअसल मैं जब मैंने आनंद मठ पहली बार जब मैंने पढ़ा तो मैं वाकई में बहुत चक्का रह गया, वाकई में हैरान रह गया और मैंने कई बार उसको पढ़ने की कोशिश की और कई बार पढ़ा भी उसको, बड़े ध्यान से मैंने पढ़ा। तो एक तो जो वंदे मातरम को लेकर कंट्रोवर्सी है वो तो है कि अपनी राष्ट्रभक्ति को, अपनी देशभक्ति को, अपने राष्ट्रवाद को भारतीय जनता पार्टी बाकी के राष्ट्रवाद से ज्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश करती है और बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ के माध्यम से अपने आप को आजादी की लड़ाई से जोड़ने की भी कोशिश करती है और बाकी लोगों को वो डिस्कार्ड करने की कोशिश करती है। लेकिन जब आप इस उपन्यास को पढ़ते हुए आते हैं जिसमें सन्यासी आंदोलन का जिक्र किया गया है और तो जब आप पूरा आंदोलन युद्ध खत्म हो जाता है, उसके बाद आखिरी के जो 2-3 पेजेस हैं, जो मेरे पास किताब है, दरअसल ये किताब आनंद मठ है और ये किताब 1925 में पुनर्संस्करण इसका सामने आया था। इसके पेज नंबर 158 पे, पेज नंबर 159 पे जो जब पूरा सन्यासी विद्रोह खत्म हो गया और उसके बाद जब वापस आनंद मठ में आते हैं तो जो सत्यानंद है वो अपने गुरु से सवाल करता है और उसके मन में ये सवाल पैदा होता है। तो वो उस सवाल को उनसे पूछता है, वो कहता है, सत्यानंद कहता है कि मेरे एक संदेह को दूर कीजिए, मैंने क्या इसलिए युद्ध जय कर संतान धर्म की पताका फहराई थी? वो सवाल पूछता, उसके मन कहता मेरे मन में संदेह है। तो महात्मा उसको जवाब देते, तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ, अब यवन राज्य का ध्वंस हो चुका है, अब यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो सवाल पूछता है, कहता है महात्मन, यवन राज्य का ध्वंस अवश्य हुआ है किंतु अभी हिंदू राज्य स्थापित नहीं हुआ है, अभी भी कलकत्ता में अंग्रेज प्रबल है। अब ये जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत्यानंद जब उसके मन में जो कौतूहल है, जो संदेह है, कहता महात्मन, यवन राज्य का ध्वंस अवश्य हुआ है किंतु अभी हिंदू राज्य स्थापित नहीं हुआ है, अभी भी कलकत्ता में अंग्रेज प्रबल है। और इसका जो जवाब महात्मा देते हैं उसको भी सुनना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं, महात्मा जवाब देते कहते हैं अभी हिंदू राज्य स्थापित नहीं होगा। वो पूछता है क्या अभी हिंदू राज्य स्थापित नहीं हुआ है? तो उसके जवाब में कहते हैं अभी हिंदू राज्य स्थापित नहीं होगा। तो सत्यानंद के मन में सवाल उठता है, क्यों? कहता है, प्रभु, यदि हिंदू राज्य स्थापित न होगा तो किसका राज्य होगा? क्या फिर यवन राज्य होगा? तब महात्मा फिर उसका जवाब देते हैं, नहीं, अब अंग्रेज राज्य होगा। सत्यानंद कहता है, हाय माता, तुम्हारा उद्धार न कर सका। उसको लगा कि हम तो हिंदू राज्य बनाने के लिए लड़ रहे थे, हमें लगा कि हमने विजय प्राप्त कर लिया, अब देश के अंदर हिंदू राज्य होगा। तो जब महात्मा उसको जवाब देते हैं कि अब अंग्रेज का राज्य होगा, तब वो सत्यानंद कहता है, हाय माता, तुम्हारा उद्धार न कर सका तो फिर म्लेच्छों के हाथ में पड़ेगी। संतानों के अपराध को क्षमा कर दो मां, रणक्षेत्र में मेरी मृत्यु क्यों ना हो गई। यानी वो इतने पश्चाताप में भर जाता है, कहता है कि रणभूमि, ये दिन देखने से बेहतर था कि रणभूमि में मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाती। यानी अपनी मृत्यु की कामना करता है, पश्चाताप में भर जाता है। अब ये जब आता है तब उसके बाद महात्मा उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको बताते हैं और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन हमने यहाँ पर चूंकि उसका थोड़ा एडिटेड वर्जन ही डाला है, इसलिए फिर वो कहता है, सत्यानंद कातर ना हो
ये हमारे ख्याल से थोड़ा ग्राफिक्स पहले आ गया है। सत्यानंद, इसके बाद का जो ग्राफिक्स है वो अगर आप देखें, सत्यानंद कातर ना हो, अब जो कुछ होगा अच्छा होगा, अंग्रेजों के बिना राजा हुए सनातन धर्म का उद्धार ना हो सकेगा। ये वो कहते हैं। मैं पढ़ के सुना देता हूं, ये जो किताब है, ये जब ये पूछता है कि रण क्षेत्र में मेरी मृत्यु क्यों ना हो गई, तब उसको जवाब देते हैं महात्मा। लंबा सा जवाब है, और उस जवाब में आप देखेंगे, कहते हैं महात्मा ने कहा, सत्यानंद कातर ना हो, तुमने बुद्धि विभ्रम से दस्यु वृत्ति द्वारा धन संचय कर रण में विजय पाई है। पाप का कभी पवित्र फल ना होता, एतेव तुम लोग देश उद्धार नहीं कर सकोगे, और अब जो कुछ होगा अच्छा होगा, अंग्रेजों के बिना राजा हुए सनातन धर्म का उद्धार नहीं हो सकेगा। ये देखिए, कहते हैं कि अंग्रेजों के बिना राजा हुए सनातन धर्म का उद्धार नहीं हो सकेगा। महापुरुषों ने जिस प्रकार समझाया मैं उसी प्रकार समझाता हूं, ध्यान देकर सुनो। और फिर वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों अंग्रेज राज्य की जरूरत है, क्यों अंग्रेजों की जरूरत है। और फिर वो इसी तरीके से आते हुए आगे कहते हैं कि अंग्रेजों के ही राजा होने से अंग्रेजी की शिक्षा से स्वतः व ज्ञान उत्पन्न होगा। जब तक उस ज्ञान से हिंदू ज्ञानवान गुणवान बलवान ना होंगे, अंग्रेज राज्य रहेगा। उस राज्य में प्रजा सुखी होगी, निष्कंटक धर्माचरण होगा। अंग्रेजों से बिना युद्ध किए ही निरस्त्र होकर मेरे साथ चलो। यानी एक तरीके से जो अंग्रेजी शासन था उसकी बड़ाई की गई है इसमें। आप सोचिए कि ये 1882 के आसपास की बात है, जब बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास सामने आया था। उस वक्त वो खुद अंग्रेजों के समय में मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने उपन्यास लिखा है, और इसमें बाकायदा कहा गया है कि अंग्रेज राज्य ही सनातन धर्म का उद्धार करेंगे। फिर मैं पढ़ देता हूं, अंग्रेजों के बिना राजा हुए सनातन धर्म का उद्धार नहीं हो सकेगा। एक्सप्लेन करते हैं, और फिर कहते हैं आगे कि जब तक उस ज्ञान से हिंदू ज्ञानवान गुणवान और बलवान ना होंगे, अंग्रेज राज्य रहेगा। उस राज्य में प्रजा सुखी होगी, निष्कंटक धर्माचरण होंगे। अंग्रेजों से बिना युद्ध किए ही निरस्त्र होकर मेरे साथ चलो। यानी अब तुमको अंग्रेजों के साथ युद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंग्रेज राज्य ही सनातन धर्म का उद्धार करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर कहता है महात्मा, यदि ऐसा ही था, अंग्रेजों को ही राजा बनाना था, तो हम लोगों को इस कार्य में प्रवृत्त करने की क्या आवश्यकता थी। अब वो अभी भी अधीर हो रहा है वो सत्यानंद। वो कहता है कि अगर अंग्रेजों का ही कोई राजा बनाना था, तो हम लोगों को इस कार्य में प्रवृत्त करने की आपकी क्या आवश्यकता थी। फिर सवाल करता है वो, मतलब क्यों कंफ्यूज हो गया कि उसको तो ये बताया गया कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, और यहाँ तो अंग्रेज राज्य हो गए, और फिर आप कहते हैं अंग्रेज जो हैं ये सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, तो कंफ्यूज है। फिर वो कहता है कि भाई हमें क्या जरूरत थी इसकी। फिर कहता है फिर महापुरुष जवाब देते हैं, कहते हैं अंग्रेज उस समय बनिया थे, अर्थ संग्रह में ही उनका ध्यान था। अब संतानों के कारण हुए राज्य शासन हाथ में लेंगे, क्योंकि बिना राजत्व किए अर्थ संग्रह नहीं हो सकता। अंग्रेज राजदंड ले, इसलिए संतानों का विद्रोह हुआ। यानी अंग्रेज राजदंड ले, इसलिए संतानों का विद्रोह हुआ। यानी जिस संतान विद्रोह को वो चालित कर रहा था, जिसमें वो हिस्सेदार था, अब महात्मा उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आ जाए, इसलिए ये विद्रोह हुआ है। कितनी अद्भुत बात यहाँ कही गई है। और फिर वो कहता है, फिर अंत में जब बातचीत खत्म होती है, तो कहता है, महापुरुष कहते हैं, समझाते हैं उसको, शत्रु कौन है। शत्रु अब कोई नहीं है, अंग्रेज हमारे मित्र हैं। फिर अंग्रेजों से युद्ध कर अंत में विजयी हो, ऐसी अभी किसी की शक्ति नहीं है। अब ये सारा जो प्रकरण अगर आप देख ले, कि जहां इस बात को बंकिम चंद्र चटर्जी अपने उपन्यास के अंत में महात्मा के माध्यम से ये सवाल खड़ा होता है, क्या वो इसको स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी की पूरी लड़ाई जो थी वो हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के लिए थी, हिंदू राज्य को स्थापित करने के लिए थी। जब उस युद्ध में शामिल सिपाही या भक्त जब वो पूछते कि हिंदू राष्ट्र बना कि नहीं बना, तब उनको बताया जाता नहीं, अब तो अंग्रेजों का राज्य है। और ये जो संतान विद्रोह था, वो दरअसल अंग्रेजों को सत्ता दिलाने के लिए था, और अंग्रेज जो हैं वही दरअसल सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। ये जो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये जो पूरी की पूरी बातचीत है, जो किताब, और उसके बाद किताब खत्म हो जाती है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आखिरी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये है, ये देखिए, महापुरुष समझाते हुए बोले, हाँ मैं थोड़ा और पहले से पढ़ देता हूं। हे महात्मा, मैं ज्ञान लाभ की आकांक्षा नहीं रखता,
ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैंने जो व्रत लिया है उसी का पालन करूंगा, आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मात्र भक्ति अचल हो। उसको समझाते हैं। फिर कहता है, महापुरुष ने गहन गंभीर स्वर में कहा, सत्यानंद व्रत सफल हो गया, तुमने माता का मंगल साधन किया, अंग्रेज राज्य तुम्ही लोगों द्वारा स्थापित समझो, युद्ध विग्रह का त्याग करो, कृषि में नियुक्त हो, जिससे पृथ्वी शस्यशालिनी हो, लोगों की श्री वृद्धि हो। सत्यानंद की आंखों से आंसू निकलने लगे, बोले, माता को शत्रु रक्त से शस्यशालिनी करूं। यानी वो काफी बातें समझ जाता है। और अंत में महापुरुष समझाते हुए बोले, शत्रु कौन है? शत्रु अब कोई नहीं है, अंग्रेज हमारे मित्र हैं। फिर अंग्रेजों से युद्ध कर अंत में विजयी हो, ऐसी अभी किसी की शक्ति नहीं है। और उसके बाद सत्यानंद कहता है, न रहे यही माता के सामने मैं अपना बलिदान चढ़ा दूंगा। महापुरुष अज्ञानवश, चलो पहले ज्ञान लाभ करो, हिमालय शिखर पर मात्र मंदिर है, वही माता की मूर्ति प्रत्यक्ष होगी। यह कहकर महापुरुष ने सत्यानंद का हाथ पकड़ लिया। कैसी अपूर्व शोभा थी उस गंभीर निस्तब्ध रात्रि में। विराट चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा के सामने दोनों महापुरुष हाथ पकड़े खड़े हुए थे। किसको किसने पकड़ा है? ज्ञान ने भक्ति का हाथ पकड़ा है, धर्म के हाथ में कर्म का हाथ है, विसर्जन ने प्रतिष्ठा का हाथ पकड़ा है। सत्यानंद ही शांति है, महापुरुष ही कल्याण है। सत्यानंद प्रतिष्ठा है, महापुरुष विसर्जन है। विसर्जन ने आकर प्रतिष्ठा को साथ ले लिया। और इसके साथ साथ ये उपन्यास यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। तो अब हिंदू राष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी उसकी वकालत करती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। आरएसएस के लोग हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और ये किताब उस हिंदू राष्ट्र की बात करती है, और जिसमें वो अंग्रेजों को कहती है कि अंग्रेज ही सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। और फिर वो कहते हैं कि जो संतान का विद्रोह था वो दरअसल अंग्रेजों को सत्ता दिलाने के लिए था। अब यहां प्रश्न खड़ा होता है कि क्या यह महज इत्तेफाक है कि जनगण मन पर एक तरीके से वंदे मातरम को वरीयता देने की कोशिश की जा रही है और इसको नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? क्या यह महज सिर्फ राष्ट्रवाद की बात है, या दरअसल बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये सवाल बंकिम चंद्र चटर्जी से भी पूछना बनता है कि क्या वो भी हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे थे, या सिर्फ एक उपन्यास का हिस्सा है जो उन्होंने लिखा। अब ये इतिहासकारों का काम है कि वो उसको अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करें, अपने हिसाब से उसके एनालिसिस करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.